जो मैं जितेंद्र परासर अपने YouTube चैनल छोटू स्टडी 3.0 में आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर जो है 5 करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 है, ठीक है, और बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिए, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप के, ठीक है, 8 के रूप का होता है। ठीक है, बार बार पिछले क्वेश्चन में भी हम बता चुके हैं कि आप जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है वो एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? A=BQ+R। ठीक है, इसी का आपको यूज करना है, इसी का आपको यूज करना है। एकदम कह दिया है, देख लीजिए, और ये है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि कोई भी ऐसा धनात्मक पूर्णांक लीजिए, कोई भी। ठीक है, आपको पता नहीं है, मतलब ए क्या है वो आपको पता नहीं है, और ए किसको कहते हैं आपको पता है या नहीं है? कमेंट में बताइएगा, पता है या नहीं, ए का क्या नाम है? तो कमेंट में बताइएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इससे पहले वाला वीडियो का लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको अच्छा से देखिएगा। उसमें ये सारा जो पहला पार्ट है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें एकदम बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बताया गया है कि ये क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है और आर क्या होता है। तो प्लीज़ आप जा करके पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा तो आपको समझ में आएगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये समझ में नहीं आएगा, सर आपके दिमाग से बाहर जाएगा। ठीक है, तो अच्छा बात यही है कि पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बात यहाँ पे और है कि कोई भी होगा, लेकिन कैसा होगा? धनात्मक होगा। पूर्णांक भाई धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, बट यहाँ कंडीशन क्या है कि आपको क्या लेना है? धनात्मक लेना है, मतलब प्लस वाला पूर्णांक लेना है। ठीक है, पूर्णांक का घन, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? घन। अंडरलाइन के बदले हम ब्लू पेन से कर देते, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घन, घन का मतलब होता है क्या? पावर 3। क्या होता है? पावर होगा क्या? 3। पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। तो बिल्कुल अच्छा से समझिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं है, होने दीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। वीडियो कितना भी लंबा हो जाए इससे कोई फर्क नहीं है, और वीडियो कितना भी छोटा हो जाए, अगर आपके समझ में नहीं आया तो उस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम आपके लिए इतना सोचते हैं, तो आप भी मेरे लिए तो कुछ सोचिए, कम से कम लाइक तो करते हुए जाइए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो जैसे यहाँ पे देखिए 9m+8 दिया हुआ है, 9m+1 दिया हुआ है, 9m दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप मान लीजिए, ठीक है, माना कि ए कोई ठीक है धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब जैसे ही आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, जहां आपको लिखना पड़ेगा, जहां बी की जगह पे देखिए क्या है, बी की जगह पे क्या है? 9। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा? आर क्या हो जाएगा? तो आर का वैल्यू हो जाएगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, बट लेस देन 9 से छोटा होगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा 9 का वैल्यू जो है, आर का वैल्यू जो है वो क्या आएगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, एंड 8 भी हो सकता है। एंड नहीं कीजिए, आप क्या कीजिए, यहाँ पे और कीजिए, और 8 भी हो सकता है।
तो ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, कि 8 तक ही सर क्यों लिए, तो हम बताए थे, फिर भी हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप पहला वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ 8 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ b जो है ना वो 9 है, तो 9 से छोटा होगा। स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 0 से होगा। एकदम बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, समझिएगा, ठीक है। यहाँ 9 है, b 9 है ना जी, तो 9 से जस्ट छोटा, 9 से छोटा क्या होता है, 8 होता है। तो 8 से 0 तक आ जाइए, मतलब कि r का जो वैल्यू होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और b जो रहेगा ठीक उससे कम रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही बने रहिएगा अंतिम तक, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका ये हो गया, तो आप अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, जब r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस r। ध्यान से हम इसको बहुत ही शॉर्ट में बनाने वाले हैं, क्योंकि इस पर हम बहुत सारा क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं जब आपको समझ में आ गया हो। समझ में नहीं आया है तो शॉर्ट नहीं कीजिएगा, ना तो आप ही शॉर्ट हो जाइएगा, ठीक है। तो जब समझ में आ गया हो तो शॉर्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए शॉर्ट कैसे करते हैं। अगर आपको पता है कि आपका b क्या है 9 है, q की जगह q ही रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9q हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि आपको बोला इसका घन करने, तो घन करिएगा ना जी, तो घन कीजिएगा तो पावर 3 मारिएगा कि नहीं मारिएगा, पावर 3 अर्थात घात 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि 729 क्यू पे पावर 3 होगा। तो एक क्यू बराबर आप लिख सकते हैं 9 ना, कॉमन लेना आपको ले लीजिए 81 और क्यू पे पावर 3 कर लीजिए, सॉरी क्यू पे पावर 3 कर लीजिए। तो जहां पे आपको लिखना पड़ेगा, जहां m बराबर 81 क्यू पे पावर 3 होगा। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि हम ना इधर लिख के तब इधर लिखते हैं। इसका रीजन ये है कि जब हम पीछे हटे ना तो आपको ये दिखाई दे। अगर इधर लिख करके अगर इधर बढ़ते तो ये लिखा हुआ पे हम खड़ा हो जाते तो आपको क्या दिखाई देता, ठीक है। तो आप उल्टा पुल्टा नहीं लिखिएगा, यहाँ तक लिखने के बाद फिर से हम इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लिख लीजिए, जब r क्या होगा 1 होगा, तो a बराबर क्या लिखेंगे बी क्यू प्लस r लिखेंगे। a के b की जगह क्या होगा 9, q की जगह q, r की जगह 1, ठीक है, पावर 3। तो यहाँ पे आप देखिए, अब एक बात यहाँ पे आ गया आपका, क्या आपका ये फॉर्मूला पे आ गया। कौन सा फॉर्मूला पे आ गया, तो यहाँ पे देख लीजिए a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। बढ़िया से देखिएगा, अगर आप नहीं समझे हैं तो भी आपको समझ में आएगा। क्या लिखिएगा, इसका फॉर्मूला था a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है ना। ये बात समझ में आया, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे बैठेगा। तो ये फॉर्मूला तो क्या हो गया यहाँ पे 9q प्लस 1, ठीक है। तो अब आप यहाँ से समझिए 9q का क्यूब होगा प्लस 3a स्क्वायर, मतलब 9q का स्क्वायर होगा इंटू 1 होगा प्लस 3 इंटू 9q होगा प्लस 1 का स्क्वायर होगा प्लस 1 का क्यूब होगा। कहने का मतलब ये है कि ये इसका फॉर्मूला ये है तो इसका फॉर्मूला ये है। बस आपको समझना क्या है, यहाँ पे आप समझ लीजिए इसको इस तरह से कि अब जब फॉर्मूला यहाँ पे बैठाइएगा ना, तो आप मान लीजिए a के जगह आपको क्या लिखना है 9q, अब b के जगह क्या लिखना है आपको 1, क्या लिखना है a के जगह क्या आपको क्या लिखना है 9q, ठीक है। अब b की जगह क्या लिखना है 1। आपको ये पता चल गया ना कि ये a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a प्लस बी का होल क्यूब, अब वो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है या नहीं होता, होता है। तो चलिए हम पहले फॉर्मूला को ही लिख देते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब होता है। अच्छा एक बात, ये बात आपको समझ में आया, और हम आपको बता रहे हैं ना कि a के जगह क्या है 9q और b के जगह क्या है 1 है, ये बात आपको समझ में आया ना। तो अब क्या कीजिए, a के जगह पे लिखिए 9q, क्या लिखेंगे 9q प्लस b
3 है तो 3 लिखिए। उसके बाद यहाँ पे फिर ए के जगह पे 9 क्यूब, अब बी के जगह पे स्क्वायर होगा और बी के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा क्या 1 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब प्लस बी के जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस बी के जगह पे 1 का क्यूब। ठीक है, हम क्या बताए, जहां जहां ए है वहां वहां 9 क्यू रखना है, जहां जहां बी है वहां वहां 1 रखना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से इसको समझिए, क्योंकि फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब, वहां ए प्लस बी का होल क्यूब है, इसीलिए ए और बी का यूज करते हैं। और यहाँ पर है 9 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां जहां ए होगा वहां वहां 9 क्यू रखेंगे और जहां जहां बी होगा वहां 1 रखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए और वीडियो को 2-4 बार देखिए, अपने आप समझ में आएगा। एक बार में कुछ भी नहीं होता है, आपको 2-4 बार तो मेहनत करना ही होगा। ठीक है, जो डर गया सो मर गया। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 729 क्यू पे पावर 3, 729 क्यू पे पावर 3 प्लस 3 गुना 81 क्यू स्क्वायर। ठीक है, चूंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 9 तिया 27 क्यू प्लस 1। अब ये देखिए 729 क्यू पे पावर 3 प्लस 3 एकम 3, 8 तिया 24। ठीक है, स्क्वायर और फिर यहाँ 9 27 क्यूब प्लस 1। देखिए ये सब यहाँ से यहाँ तक 9 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसमें नहीं आ रहा है, छोड़ देंगे। ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देंगे। 81 क्यू पे पावर 3। ठीक है, इसमें से अगर हम ले लेते हैं कॉमन तो आ जाएगा 27 क्यू पे पावर 2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपको कितना 3 क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा जहां क्या m बराबर 81 क्यू पे पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। ठीक है, ये m का वैल्यू हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। तो अब हम लोग क्या रखते हैं, जब r का वैल्यू क्या रखेंगे, r का वैल्यू 2 रखेंगे। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा क्या, a बराबर हो जाएगा b क्यूब प्लस r। इसका भी क्यूब करेंगे, इसका भी क्यूब करेंगे। हम बोले थे बिल्कुल शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट करते ही जाएंगे। तो 9 क्यूब प्लस r का वैल्यू 2, इसका भी क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वैसे हम कि a क्यूब बराबर लिख सकते हैं 9 क्यू पे पावर 3। ठीक, प्लस 3 इंटू 9 क्यू का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9 क्यू इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। थोड़ा से इधर बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस 2 का क्यूब, इसके नीचे नहीं देखेगा। अब यहाँ पे आसानी से देखिए कि ये हो जाएगा 729 क्यू पे पावर 3 प्लस 9 तिया 27 न 81 या गुना 81 गुना 3 कर दो भाई, कितना आता है 81 9 81 गुना 3, 81 गुना 3 243 क्यू का स्क्वायर गुना 2 ये है ना। उसके बाद 27 गुना 4 प्लस 27 गुना 27 क्यू ठीक है, प्लस नहीं इंटू 4 प्लस 8। कैसे किए सर? बिल्कुल आसान है सर। 729
अभी अभी करके बताए हैं 729 है ना, 9 का क्यू 729 कर लिए। और अभी भी किए थे कि 9 नमा 81 तिया 243 243 भाई 2 पिछवाड़े में है तो उसको वैसे ही डाल दिए हैं। उसके बाद फिर प्लस है 9 तिया 27 वैसे ही कर दिए हैं, गुना 4 जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, गुना 4 वैसे ही रखे हैं, और 2 का क्यूब 8 होता है वैसे ही रखे हैं। बस थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए क्यूब का वैल्यू आप निकाल रहे हैं, ठीक है। 729 क्यूब पे पावर 3 प्लस 3 दूनी 6 4 दूनी 8 2 दूनी 4, तो ये हो गया। और 7 चौक 28 के 8 4 दूनी 8 2 10 क्यू प्लस 8, 9 कॉमन ले लीजिए इससे। फिर जब 9 कॉमन ले लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 81 क्यू पे पावर 3 9 पचे 45 9 चौके 36 क्यू स्क्वायर प्लस 12 नमा 108 क्यू प्लस नहीं 8 को बाहर रहने दीजिए 8। क्लियर है सर? कॉमन कैसे लेते हैं? कॉमन लेना बिल्कुल आसान है बाबू, एक बात देख लो, कॉमन कैसे लेते हैं। कॉमन कैसे लेते हैं बिल्कुल आसान है, देखो ध्यान से देखो। ये जैसे कि 9 हम कॉमन लिए, पहले तो हमको ये अंदाजा लगाना है कि कौन सा टेबल कौन सा पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये सारा का सारा मिल जाएगा यहाँ क्यू तक। सिंपल सा बात है, इसमें दिमाग हमको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया। हर एक क्वेश्चन में देखो यहाँ 9m प्लस 1 9m प्लस 8, मतलब हमको हर हाल में 9 कॉमन लाना ही है। तो ये मेरे लिए आसान हो गया कि हमको पता चल गया कॉमन हमको 9 लेना। जैसे ही 9 निकाले तो 9 से इसको भाग दो, कितने बार में कटेगा, देखो 9 8 72 9 एकम 9, फिर भाग दो 9 से इसमें, 9 पचे 45 3 है ना, 3 बचा, 9 का पहाड़ा में 36 4 बार में, क्यू स्क्वायर वैसे ही। फिर 9 से भाग दो, एक बार में लगेगा 9 दूनी 18, ठीक है। भाग दे के निकाल लो, बिल्कुल आसान है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये लास्ट स्टेप है बाबू, अब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या कि m बराबर क्या हो सकता है, 81 क्यू पे पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर है ना प्लस 12 क्यू, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, क्या बोल रहा है, क्या किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना का रूप का हो सकता है, लिखेंगे हाँ बिल्कुल हो सकता है। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। तो ये आज आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छे से समझ में आया, नहीं आया वो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बात और बताना चाहेंगे, अगर आप हमसे प्रभावित हैं, आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है, आपको मेरी बात समझ में आती है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इसमें आपका पैसा नहीं कटता है।